सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी मारूजात जमा करा दी। सुन्नी तहत काउंसिल की अपील खारिज करके पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाए। कम से कम एक सीट जीतने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट फराहम करना होती है। सुन्नी तहत काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, न मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा कराई। अटॉर्नी जनरल की मारूजात का मतन। बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह के सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका फैसला सुनाएंगे। अदालत ने फिरैकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों का फैसला महफूज किया था। कौमी असम्बली से बजट आज ही मंजूर करवाए जाने का इम्कान। हुकूमत ने हिकमत अमली बना ली। तमाम हुकूमती अरकान और वज़रा को ऐवान में मौजूद रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म खुद भी पार्लियामेंट में मौजूद होंगे। शेड्यूल के मुताबिक फाइनेंस बिल 2024 की मंजूरी कल ली जाना थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में चीनी हम मनसब से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। चीन पाकिस्तान कानून नाफिज करने वाले इदारों की ट्रेनिंग और इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाक चीन दोस्ती अक़वाम आलम के लिए मिसाल है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। मरीन नवाज की तमाम प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए PTI बी को डैशबोर्ड तश्कील देने की हिदायत। मरीन नवाज ने कहा कि गाड़ियों और दफातर पर खर्च होता है तो अस्पतालों पर क्यों नहीं। तमाम स्कीम्स को वक्त पर मुकम्मल करना हम सब की जिम्मेदारी है। गोश्त, जिंको, जानवरों और गारमेंट्स की बरामदात के लिए कंपनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब को तरक्याती मनसूबों के लिए 400 मिलियन रुपए फौरी तौर पर रिलीज करने का हुक्म। नवाज शरीफ भी अगले माह के आखिर तक अपना बयानिया बदलेंगे। जो भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगा वो मुंह काला करेगा। असल मुज़ाकरात फौज के साथ किए जाएं और दरमियानी रास्ता निकाला जाए। अवाम दुश्मन बजट पेश करने वाली नाअहल हुकूमत को घर भेजा जाए। शेख रशीद की मीडिया टॉक। बोले, हुकूमत अपने केसेस खत्म करने और अवाम को बिजली के तारों पर लटकाने के लिए आई। मेरा बिजली का बिल 1,68,000 रुपये आया। कश्मीर के बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी हालात ख़राब हो रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस के 368 अरकान फॉर्म 47 वाले नहीं। हर्बल और होम्योपैथिक अद्वियात पर सेल्स टैक्स रियायत खत्म। नज़ला, जुकाम और खांसी के जोशानदे पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। हर्बल, माजून, मुरब्बे और सफूफ पर 18% सेल्स टैक्स आयद होगा। मुख्तलिफ हर्बल शरबत, गोलियों और क्रीम पर भी सेल्स टैक्स आयद होगा। दस्तावेज में इंकशाफ। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा मैथ्यू मिलर का अमरीकी ऐवान ज़ेरी में पाकिस्तान से मुतालिक करारदाद पर तबसरे से गुरेज। कहते हैं पाकिस्तान आईनी और बैन अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। इजहार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हुकूक का एहतराम होना चाहिए। उधर अमरीकी सेनेट की उमूर ख़ारिजा कमेटी ने भारत के खिलाफ सख्त सफारती रद्द-ए-अमल का मुतालबा कर दिया। नायब वज़ीर ख़ारिजा कर्ट कैम्बल ने कहा है कि भारतीय हुकूमत अमरीका में शहरी पर कातिलाना हमले की साजिश में मुलव्विस पाई गई है। मामला उठाने पर भारतीय हुकूमत ने बताया कि इस पर इंक्वायरी हो रही है। उम्मीद है मामले की मुकम्मल तहकीकात होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कांग्रेस की करारदाद पर अमरीका को आईना दिखा दिया। अमरीका को जमहूरियत से मुतालिक अपना 100 साला रिकॉर्ड देखने का मशवरा। अमरीका से पूछता हूँ, पिछले 100 साल में कितनी जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उल्टा है। ये इस मुल्क की तरफ से है जिसने 20वीं सदी जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमतों का तख्ता उल्टने में गुजारी। ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम कबायली अमन जिरगा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत का ऐलान।
पीटीआई कबायली जिरगे में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक करारदाद मंजूर। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक फैसले में कबायलियों को शामिल करने का मुतालबा। किसी ऑपरेशन की हिमायत करेंगे और ना ही उसे शुरू होने देंगे। कबायली मुशरान से मशवरा किया जाए तभी कोई ऑपरेशन कामयाब होगा। कबायली अजला में अमन कायम नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। हम आइन की बालादस्ती के लिए जंग लड़ रहे हैं। हम इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएंगे। पीटीआई कबायली अमन जिरगे से असद कैसर का खिताब। पंजाब में आज से 1 जुलाई तक बारिश की पेशगोई। कराची में शदीद गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं और बारिश। गर्मी की छुट्टी हो गई। मजीद बादल बरसने का इम्कान। बलूचिस्तान के शहर हब शहर और गिरदोनवाह में भी बारिश से मौसम खुशगवार। सुई में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश। दरख्त और मुतादिद मकानात की दीवारें छतें गिर गईं। 2 अफराद जहां बहक, 20 से जायद जख्मी। डेरा बुगटी में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज, FC और PDMA का रेस्क्यू ऑपरेशन। गजा पर जारी इजरायली जारहियत को 262 दिन गुजर गए। मासूम फलस्तीनियों पर इजराइल की दहशतगर्दी जारी। इजराइल की शिमाली गजा के बैतुल अहया शहर पर बमबारी। एक ही खानदान के 15 अफराद शहीद, 12 जख्मी। नसरात और खान यूनिस के इलाकों में इजरायली हमलों में 7 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 37,718 हो गई। 86,377 अफराद जख्मी। अवाम के शदीद एहतजाज पर कीनिया की हुकूमत ने घुटने टेक दिए। कीनिया के सदर विलियम का मुतनाज़ बिल वापस लेने का ऐलान। बिल पर दस्तखत नहीं किए, तरमीम के लिए वापस पार्लियामेंट को भेज दिया। अवाम से खिताब में हुकूमती सतह पर कफ़ात शारी इख्तियार करने और नौजवानों से राब्ते में रहने के अज़्म का इजहार किया। कीनिया में टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ मुल्क गिर एहतजाज किया गया था। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया था। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 23 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अफगानिस्तान और इराक जंगों से मुतालिक अमरीकी फौजी राज जाहिर करने वाले विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को रिहाई का परवाना मिल गया। जूलियन असांज रिहाई मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया में अपने आबाई शहर कैनबरा पहुंच गए। वालिद और दीगर अहले खाना ने उनका इस्तकबाल किया। जूलियन असांज ने 2010 में अमरीकी फौज की खुफिया मालूमात जारी की थी। अमरीका के साथ होने वाले मुआहदे में अमरीकी जासूसी एक्ट की खिलाफ वर्जी का एतराफ़ करने के बाद अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया। और जनूबी अफ्रीका ने तारीख बदल दी। छुकटैक तोड़ दिया। T20 वर्ल्ड कप के मुख्तसर तरीन सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका की अफगानिस्तान को 9 विकेट से शिकस्त। मैच का फैसला 124 गेंदों पर हो गया। अफगान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 11.5 ओवर्स में 56 रन बनाए। अफगान बैटर्स प्रोटीज बॉलर्स का सामना न कर पाए। 10 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। 3 खिलाड़ी बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड रात 7:30 बजे टकराएंगे। दूसरे सेमीफाइनल बारिश से मुतासर हुआ तो भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा।